हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब ग्रहों के राजा सूर्य अभी तक नीच अवस्था में थे, तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब 16 नवंबर 2024 को ये परिवर्तन करेंगे, मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो 16 नवंबर से अब ये नीचता जो सूर्य की थी वो खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में क्या खुशखबरी आने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं, ये सब जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह स्थिति है, इस समय जो ग्रह स्थितियां बन रही ऐसी बन रही कि इनमें कई सारे तथ्य हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जब तक हम ग्रह स्थिति को अच्छे से नहीं समझ पाते तो फलादेश समझने में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल की राशि में होगा और मंगल की राशि वृश्चिक में ही बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जो कि समय उदय अवस्था में है और मार्गी अवस्था में भी है। तो जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और बुधादित्य योग का निर्माण होगा। परंतु देखा जाए तो बुध 26 नवंबर को ये अभी जिस राशि में वृश्चिक में है रहेंगे उसी में, परंतु ये वक्री हो जाएंगे और 29 नवंबर को ये अस्त भी हो जाएंगे। तब ये जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है सूर्य के ऊपर, राहु की भी है और शनिदेव की भी है। तो ये 3 ग्रहों की दृष्टि भी है जो कि बुधादित्य योग के ऊपर बढ़ने वाली है। तो जब शनि जैसे, राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है किसी योग में, राजयोग में, तो वो भंग हुआ करता है, तो उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। परंतु जब भी कोई योग बनता है तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ हमें देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ये सूर्य का परिवर्तन जो होगा, बुधादित्य योग बनेगा, इसका क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य बड़े महत्वपूर्ण स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन में करेज का है, साहस का है और आपके अधिपति भी, ऊर्जा के अधिपति सूर्य हैं। तो इसलिए और आपके विदेश में भी इनका बड़ा प्रभाव होगा। तो सूर्य का जो परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, मिथुन वालों के लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में, यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, किसी भी तरह आप वहां से पैसे कमाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इस समय आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि आय में वृद्धि होगी, पैसे और भी ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकते हैं। या आप विदेश यात्रा करना चाहते तो उसमें कोई लीगल या सरकार, कहा जाए कि सरकारी प्रॉब्लम थी, तो उनको अब दूर होने के लिए समय शुरू हो गया है। अब इस समय वो जो समस्याएं थी वो दूर होंगी और धीरे धीरे आपको जो प्रोसेस रुका हुआ था, चाहे वीजा की बात हो या कोई भी कार्ड की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, तो वो सब चीज़ें सॉल्व होंगी और आपको आगे रास्ता मिल सकता है। तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बहुत इसका बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो यहाँ पर आपको लाभ तो मिलेगा, परंतु उसमें संघर्ष जरूर होगा। यानी कि लाभ तो मिलना है परंतु मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ जो है तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी भागदौड़। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट केस है उसमें यदि आप जो है तो बरी हो जाएं, यानी कि उससे वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, भागदौड़ करने के लिए तैयार हो जाइए, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा एक चीज और भी यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको योग प्राणायाम करते रहना है और योग प्राणायाम करते रहेंगे तो उससे स्वास्थ्य लाभ भी आपको इस समय मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। कर्ज में, लोन के चक्कर में यदि आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। परंतु यहाँ पर भी वही है कि आपको कर्ज लेना नहीं है, कर्ज देने के लिए तो आप प्रयास कर सकते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, परंतु कर्ज लेना नहीं इस समय। इससे कोई विशेष लाभ नहीं, नुकसान होने की विशेष संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आपको किसी से भी कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अपने मन को स्थिर रखिए
क्योंकि इस समय आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आप ये देखेंगे कि जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ आप बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि वाद विवाद की स्थिति बन जाती है और शत्रुता हो जाती है। तो आपको वाद विवाद से दूर रहना है, अपने वाणी में संयम रखना है, क्रोध में संयम रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, वहां पर आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं कई तरह के लाभ आपको देने जा रहा है। कुछ सावधानी है जो मैंने बताई, उन्हें ध्यान रखिए। बाकी ये सूर्य का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके सपोर्ट में है। और रही बात की और भी बेहतर परिणाम आपको मिले तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए और अर्घ्य दीजिए। और इसके अलावा आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हो। वैसे तो बड़े आसानी से जो है तो ये चीजें संभव हो पाती हैं। भगवान गणपति की आराधना करिए, उसमें दुर्वा चढ़ाइए भगवान गणपति को। और कुछ जगह ऐसे हो सकता है कि वहां दुर्वा न मिल पाए तो फिर आप नाम जप कर सकते हैं भगवान गणपति का, या मंत्र का, जो भी मंत्र आपसे बनता हो उसका जप कर सकते हैं। तो दुर्वा जो है तो आपको विषम संख्या में ही चढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके। तो भगवान गणपति का मंत्र बोलते हुए ओम गंगणपतये नमः ये मंत्र जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र जो भी बनता हो। तो इससे कहीं ना कहीं, या ये नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते और कुछ तो गणेश अथर्वशीर्ष यदि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यानी कि भगवान की, गणपति की सेवा करना है, उससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर ले। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।